नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। बांकीपुर चुनाव भारतीय जनता पार्टी जो हारी है, इसके बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है नितिन नवीन से। हाँ, बिल्कुल सही, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अब राज्यसभा सांसद बांकीपुर के पूर्व विधायक नितिन नवीन से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है और बात भी हुई है। 37 सांसदों से मिले हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसमें नितिन नवीन से मुलाकात की चर्चा बेहद खास है, क्योंकि नितिन नवीन से आज नाश्ते पर, ब्रेकफास्ट पर जो बात हुई है, उस पर बांकीपुर पर भी बात हुई है और प्रशांत किशोर पर भी बात हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन से जो आज सुबह मुलाकात हुई नाश्ते पर, उसमें बांकीपुर का भी हाल जाना और प्रशांत किशोर का भी हाल जाना है। नितिन नवीन ने अपने एक करीबी को यह बात बताई है और नितिन नवीन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात हुई है, इस आज सुबह नाश्ते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के नए 37 सांसदों को नाश्ते पर आमंत्रित किया था, ब्रेकफास्ट पर आमंत्रित किया था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बांकीपुर के पूर्व विधायक नितिन नवीन भी नए नए सांसद बने हैं, इसलिए वे भी आमंत्रित थे। वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो उनसे मुलाकात, 37 सांसदों से मुलाकात तो हुई ही, नितिन नवीन से भी मुलाकात हुई और ये मुलाकात बांकीपुर पर भी बातचीत को ले गई, प्रशांत किशोर पर भी ले गई। प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी को बांकीपुर में चुनाव हराया है और बांकीपुर हारना दतिया हारने जैसी एक सीट हारना नहीं है। बांकीपुर की हार भारतीय जनता पार्टी को बहुत चुभ रही है, क्योंकि यह हार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट पर हार है। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष न बने होते, सिर्फ सांसद बने होते, तो बात इतनी बड़ी नहीं होती। पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की इस हार की चर्चा हो रही है। विरोधियों को मजा आ गया है। भारतीय जनता पार्टी को नापसंद करने वाले जितने भी लोग भारत में हैं, सब को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर भारतीय जनता पार्टी की हार ने खुश कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को निराशा से भर दिया है। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात से अनजान नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर हार का मतलब क्या है और इसका मैसेज क्या जा रहा है, सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे भारत में। अब प्रशांत किशोर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनजान तो नहीं है। 2014 में प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उस समय प्रधानमंत्री नहीं बने थे, गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब प्रशांत किशोर ने रणनीति बनाने का काम किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। प्रशांत किशोर की काबिलियत से, प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी बनाने की कला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी वाकिफ हैं और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हार के बाद बांकीपुर से जुड़ी चीज़ों पर खुद रुचि दिखा रहे हैं और वे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने किन तरीकों का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी को बांकीपुर में मात दी और बांकीपुर में हार की वजह क्या है। 2 दिन पहले ही, मुझे लगता है कि कल ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात नीतीश कुमार से हुई थी और इस मुलाकात में भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री, जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री संजय झा भी मौजूद थे। वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार, संजय झा और ललन सिंह से बांकीपुर के हार की वजह समझने की कोशिश की, कारण जानने की कोशिश की थी। और आज नितिन नवीन से मुलाकात में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रशांत किशोर, बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी की हार और
प्रशांत किशोर की जीत की वजह को समझने की कोशिश की है। सबसे बड़ा यहाँ पर अहम सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतने करीबी संबंध होने के बावजूद प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी से अलग कैसे रहे। क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी पहल की प्रशांत किशोर को भारतीय जनता पार्टी में लाने की। वे जनता दल यूनाइटेड में रहे, बिहार में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, माफ कीजिएगा, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे प्रशांत किशोर। मुख्यमंत्री आवास में रहते थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। भारतीय जनता पार्टी में क्यों नहीं एंट्री हुई प्रशांत किशोर की? इसके पीछे की बात यह है कि सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार नहीं कई बार प्रशांत किशोर से ये कहा है कि प्रशांत आ जाइए भारतीय जनता पार्टी में। प्रशांत किशोर ने अब इसका क्या जवाब दिया और क्यों प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी में नहीं गए, ये तो प्रशांत किशोर ही जानते होंगे। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक प्रशांत किशोर को भारतीय जनता पार्टी में आने का निमंत्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया है, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद से प्रशांत किशोर को पहले ही कई बार भारतीय जनता पार्टी में आने का निमंत्रण दे चुके हैं। अब प्रशांत किशोर क्या चाहते हैं बिहार में? प्रशांत किशोर की कोशिश बिहार में नीतीश कुमार बनने की है। प्रशांत किशोर को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के बाद जनता दल यूनाइटेड अपनी जमीन नहीं बचा पाएगा और जदयू जब ढहेगा तो यहाँ एक ऐसी पार्टी की जगह खाली होगी जो समाजवादी पूट से भरी हो और जिसमें हर जाति और धर्म के लोग आ सकते हों। ऐसे में प्रशांत किशोर को अपने लिए जगह दिखती है और प्रशांत किशोर को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के बाद की जो बिहार की राजनीति है इसमें उनका भविष्य है और वे नीतीश कुमार बन सकते हैं। तो प्रशांत किशोर की महत्वाकांक्षा बिहार में विधायक बनने की नहीं बल्कि बिहार के अगले नीतीश कुमार बनने की है और यही महत्वाकांक्षा में उन्होंने जनसुराज बनाई है, पार्टी बनाई है और हार के बावजूद टिके रहे हैं, बांकीपुर से चुनाव लड़े हैं और अब विधायक बन गए हैं। तो अगले 4 सालों तक प्रशांत किशोर, विधायक प्रशांत किशोर अपना पूरा दमखम, पूरी ऊर्जा जनसुराज को मजबूत बनाने में लगाते रहेंगे और उनकी कोशिश जनता दल यूनाइटेड अगर नीतीश कुमार के बाद गड़बड़ाता है और जगह खाली होती है, जदयू पार्टी अगर डगमगाती है और जगह खाली होती है बिहार की राजनीति में, तो उस जगह को लेने की कोशिश प्रशांत किशोर करेंगे। जनसुराज पार्टी को स्थापित करने की पुरजोर कोशिश करेंगे और इसीलिए प्रशांत किशोर न तो अब कांग्रेस में जाएंगे, न बीजेपी में जाएंगे, न किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, बल्कि अपनी पार्टी को एस्टैब्लिश करने की कोशिश में जुटे रहेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।